हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त पता चलता है हमें इस सभ्यता के बारे में। हालांकि वी हैव सम रिटन एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन, हालांकि हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य इस सभ्यता के हैं, बट वी आर अनेबल टू रीड, किंतु हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्टोरिक सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक, तो प्रोटो हिस्टोरिक मीन्स कि वी हैव सम रिटन एविडेंस, हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो देयर आर सम रिटन एविडेंस फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन बट वी आर अनेबल टू रीड, सो इट इज केप्ट इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत में मैंने बताया था, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, नगर नियोजन, नियोजित शहर के साक्ष्य मिले हैं, यानी शहर जो था नियोजित था, प्लांट टाउनशिप था। इस सभ्यता में विशाल स्नानागार लगभग सभी स्थानों से मिलते हैं। हालांकि स्नानागार, बाथ प्लेस मिलता है लगभग सभी जगह से। सबसे बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्नागार भी, धान्यागार भी, अनाज रखने के गोदाम भी लगभग सभी जगह से मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। जो सबसे बड़ी इमारत भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो सबसे बड़ी इमारत, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, दैट इज ग्रेन गोडाउन्स, ग्रेनरी, तो वो धान्यागार है। इसके बाद कांसे की नर्तकी मिली है, ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से। पाशुपति शिव का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। एक मुहर मिली है जिसकी पहचान पाशुपति शिव के रूप में की गई थी। मुहरें मिली हैं, मुहरों से पता चलता है कि इस सभ्यता के जो निर्माता, इस सभ्यता के जो संचालक थे, जो इस सभ्यता को रूल कर रहे थे, दे वेर ट्रेडर्स एंड क्राफ्टर्स, वे शिल्पी और व्यापारी लोग थे। और इस सभ्यता से एक श्रृंगी पशु की एक मुहर मिलती है, एक श्रृंगी यूनिकॉर्न का, जो माना जाता है कि यह एक पवित्र पशु था। इससे दाढ़ी वाले एक साधु को बियर्ड प्रिस्ट का एक मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से ही। इसके अलावा डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, गोदीबाड़ा मिला है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं जो समुद्री व्यापार होते थे, जो मैरिन ट्रेडिंग होती थी, तो ये गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से। और गोदीबाड़ा ये एक्चुअली क्या है ना कि समर सीजन में सूख जाता था, रेनी सीजन में वो भर जाता था। और एक चीज और याद रखेंगे, ये जो लोथल का बंदरगाह था वो ज्वारीय बंदरगाह था, और साथ ही साथ ये सालों भर खुला नहीं रहता था, वर्षा में इसे बंद करना पड़ता था जल जमाव के कारण। और इसी कारण से जो सुतकागेंडोर वाला बंदरगाह है वो सालों भर खुला रहता था। ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है। तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के का परिचय एक देखा था कि ये इस सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ। ये हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में कि इसका विकास जो हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और यहाँ पर कुछ पूर्व की संस्कृति थी, जिसमें झोब संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और सोथी संस्कृति, ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति है। और कुछ लोग मानते हैं मेसोपोटामिया के प्रभाव में इस सभ्यता की स्थापना हुई। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द मेसोपोटामियन पीपुल, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा इसकी स्थापना हुई, जो तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों सभ्यता में बहुत सारी अंतर हैं। और कुछ लोग मानते हैं ईरानी बलूची संस्कृति से इसका विकास हुआ, तो ये माना जा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र में इसका विकास इसी तरह से हुआ। और
इन इंडियन रीजन, जो भारतीय भूभाग, जो प्रेजेंट रीजन है, इन दिस रीजन इट्स नेटिव डेवलपमेंट, मतलब नेटिव इन्फ्लुएंस में इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका देसी प्रभाव में इसका विकास हुआ। डेट मीन्स की फ्रॉम द एंशियंट सिविलाइजेशन इट वॉज डेवलप्ड, प्राचीन सभ्यता से इसका विकास हुआ। तो वी आर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तो सबको पता है, भारतीय भूभाग में, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय भूभाग में जो पहली शहरी सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये, जिन्होंने पहले कल की क्लास नहीं की उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप लोगों को पता है कि प्राचीन भारत में, इन एंशियंट इंडिया, एन अर्बन सिविलाइजेशन वाज फाउंड, एक शहरी सभ्यता प्राप्त होती है। इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यह पहला शहरीकरण था, भारत में पहला शहरीकरण था। जब शहर का विकास हुआ, टाउनशिप्स वेयर डेवलप्ड, टाउनशिप्स वेयर डेवलप्ड, टाउनशिप का विकास हुआ, ये पहला शहर था। और ये पहला शहर कौन था? वो हड़प्पा था। पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। तो हड़प्पा प्रथम शहर था जिसका विकास हुआ। तो यहां इस शहर के बारे में हम लोगों ने कैसे जाना, कैसे पता चला इस शहर के बारे में, या इस सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला? तो इससे संबंधित कुछ जो सोर्सेस हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एट फर्स्ट इन 1826, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी। लिखते चलेंगे, लिखेंगे। हेडिंग क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले क्लास में लिख चुके हैं। जिन्होंने नहीं लिखा, जो जिनकी पहली क्लास है, तो वो हेडिंग दे देंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जो हमारा चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा काल भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा पहला स्थल है जिसकी खुदाई से इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन, सो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन पीरियड। तो इसे हड़प्पा काल भी कहा जाता है। तो वी आर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट विल बी, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? 1826 में, इन 1826 लिखिए, इन 1826, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी। 1826 में, इन 1826 चार्ल्स मैसन, 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी। इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन वॉज गिवन बाय चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। तो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन वॉज गिवन बाय चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के द्वारा इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। 1826 ईस्वी में, इन 1826 इस सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी। चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी। लिख लिया कि चार्ल्स मैसन हैड गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन। अब एक चीज और याद रखिएगा, तो ये जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र कौन सा था? भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच वाला एरिया। क्लियर? तो भारत से पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853-54 में, 1853-54 में भारत से पाकिस्तान के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इन द पीरियड ऑफ डलहौजी, डलहौजी के काल में, तो उस समय ईंटों की आवश्यकता हुई। तो ईंट की खोज में जब निकले तो देखा कि यहां पुरानी सभ्यता के खंडर पड़े हुए हैं। तो काफी ईंट वहां से ले करके यूज कर लिया, रेलवे लाइन बिछा दी गई। अगर इन ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता रेलवे लाइन बिछाने में, तो इस सभ्यता के बारे में और जानकारी हमें प्राप्त होती। तो काफी भाग जो इसके नष्ट हो गए इस सिविलाइजेशन के। तो लिखिएगा, इन 1853-54, 1853-54 में, इन 1853-84, 1853-54 में, 1853-54 में, इन 1853-54 जब पाकिस्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, when
railway lines to Pakistan was constructed bricks of this civilization were used. Bricks of this civilization were used. जब भारत से पाकिस्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया कब? जब भारत से पाकिस्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थथी 1850s के डिकेड में, 1850 के दशक में। अच्छा, एक चीज कल मैंने बताया भी था, इन 1861 1861 में क्या हुआ था? ASI was established। पता है ना? ASI का स्थापना कब हुई? 1861 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में। हु बिकेम द हेड? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बिकेम द हेड ऑफ ASI। लिखाया भी है लास्ट क्लास में। तो कनिंघम वॉज द हेड ऑफ ASI एंड सो ही विजिटेड द हड़प्पन साइट्स। जब चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी और ईंट यहां से प्राप्त किया गया, तो धीरे धीरे चर्चा में आई कि यहां एक सभ्यता के खंडर हैं। तो फिर कनिंघम महोदय गए। कनिंघम महोदय ने 1872-73 के अबाउट में इस एरिया की विजिट की, इस एरिया का दौरा किया। तो लिखिएगा 1872-73 ईस्वी में, इन 1872-73 1872-73 ईस्वी में, इन 1872-73 कनिंघम महोदय ने कनिंघम विजिटेड हड़प्पन साइट्स। कनिंघम महोदय ने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया। हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। 1852-53-54 में रेलवे लाइन बिछाते हुए इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया। कनिंघम महोदय ने इस क्षेत्र का दौरा किया। तो 1872 में इस क्षेत्र का दौरा किया, हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया। तो कनिंघम विजिटेड दिस हड़प्पन साइट्स। इसके बाद आप लोगों को बताया था कल मैंने, 1904 में सर जॉन मार्शल बिकेम द हेड ऑफ ASI। इन 1904 में सर जॉन मार्शल कनिंघम के जगह पर सर जॉन मार्शल आ गए। सर जॉन मार्शल बिकेम द हेड ऑफ ASI के हेड बन गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा साइट्स वेयर एक्सकावेटेड। हड़प्पा क्षेत्रों की खुदाई की गई। एक्सकावेशन वाज डन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो in 1921 in Harappa and in 1922 in Mohenjo-daro excavation was done। उत्खनन कार्य किए गए, खुदाई किया गया। किसकी खुदाई? हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1922 में। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाया। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया? राखल दास बनर्जी ने। और अंडर द गाइडेंस ऑफ हुम? सर जॉन मार्शल। अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल, एक्सकावेशन वाज डन इन हड़प्पा इन 1922 बाय दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया, खुदाई करवाई गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की, और मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी। दोनों को गाइड कर रहे थे सर जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर, वो हेड ऑफ ASI। इसके बाद लेटेस्ट अगर देखेंगे तो 1960 से 90 के बीच में जो सबसे जो लेटेस्ट प्लेस है वो धौलावीरा है। और अभी हरियाणा में एक जगह है भीरडाना में 2014 में भी खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य भीरडाना में मिले हैं, 2014 में भी मिले हैं।
और नया जो भी डाटा रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कुछ नया आ गया तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां याद रखेंगे कि भारतीय भूभाग में यानी 1990 के दशक के आसपास 1990-91 में जो खुदाई हुई थी धौलावीरा की, तो भिरडाना से पहले लेटेस्ट जो साइट था जिसकी खुदाई करवाई गई, एक्सकावेशन करवाया गया, वो धौलावीरा था। धौलावीरा, और धौलावीरा जो है, धौलावीरा कहां? गुजरात में। गुजरात में धौलावीरा। अभी तक माना जा रहा था कि धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। हालांकि अभी राखीगढ़ी की जब खुदाई की जा रही है तो राखीगढ़ी में काफी विस्तृत क्षेत्र मिल रहा है, और तब अब इस कॉन्सेप्ट को भी बदला जा रहा है। यानी सबसे बड़ा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो के बाद हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद गनेरीवाल है, गनेरीवाल के बाद था धौलावीरा, और धौलावीरा के बाद था राखीगढ़ी। लेकिन अब नया रिसर्च में क्या नया जो बोला जा रहा है, हालांकि इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन रिसर्च से कुछ लोगों ने ये निकाला, जो रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें बताया गया कि राखीगढ़ी का जो एरिया था वो मोहनजोदड़ो से भी 7 टाइम्स बड़ा था, मतलब मोहनजोदड़ो से भी काफी बड़ा था। यानी सबसे बड़ा, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सबसे बड़ा साइट जो हो जाएगा वो राखीगढ़ी हो जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सब, अगर बाय द वे बोला जाए कि कौन सा स्थल धौलावीरा से ज्यादा बड़ा माना जा रहा है या इसका, तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में है। क्लियर? तो खोज से संबंधित हो गया। वी आर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। वी कम टू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट फर्स्ट इन 1826, सबसे पहले 1826 में हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। हु हैड गिवन द इंफॉर्मेशन? चार्ल्स मैसन। आफ्टर दैट ब्रिक्स वे ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर यूज्ड, इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया। व्हेन रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन वाज डन इन 1853-54, 1853-54 में जब रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो उस समय इसकी ईंटों का प्रयोग किया गया। इन 1870s, 1870 के दशक में इस स्थल की का दौरा किया था कनिंघम विजिटेड दीज साइट्स। आफ्टर दैट excavation was done. After excavation we come to know more about this civilization. हम लोगों ने ज्यादा जाना, मतलब कि इस सभ्यता की विशेषताओं को जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कम्स आउट आफ्टर द एक्सकावेशन। तो क्या होगा? एक्सकावेशन के बाद, यानी कि खुदाई के बाद इस सभ्यता के जो लक्षण हमें पता चलते हैं। और यहां पर धौलावीरा की खुदाई की गई थी 1960 to 1990 के बीच में, और 2014 में नया स्थल, लेटेस्ट प्लेस इज भिरडाना। भिरडाना हरियाणा का एक स्थल है जिसको सबसे नया स्थल माना जा रहा है जहां खुदाई की गई। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, और अगला सेक्शन है कि इस सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, किसी भी सभ्यता का, या जब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, तो शहरी सभ्यता थी। और ये शहरी सभ्यता है तो शहर अचानक नहीं बनते, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। पहले क्या होता है कि सबसे पहले पत्थर के युग में खेती की गई। जब स्टोन एज में फार्मिंग हुई तो दैट वाज कॉल्ड नियोलिथिक। नियोलिथिक टर्म वाज यूज्ड बाय होम? सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक ने किस टर्म का यूज किया है? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? सर जॉन लुबाक ने किया। इसके बाद याद रखेंगे कि आफ्टर नियोलिथिक, नवपाषाण के बाद क्या होता है? ग्रामीण संस्कृति का विकास होता है। जब खेती हुई तो लोगों ने अस्थायी रूप से रहना शुरू किया, और तब ऐसे में क्या हुआ? गांव का विकास हुआ। ये गांव ही हड़प्पा के पहले, बिफोर हड़प्पा villages were found, before the township of Harappa villages were found. हड़प्पा के शहर के पहले उस एरिया में गांव पाए गए, एंड दोज वेयर कॉल्ड प्री हड़प्पन पीरियड। तो उसको प्राक हड़प्पा बोलते हैं, प्री हड़प्पा बोलते हैं। प्री हड़प्पा में क्या है? ग्रामीण संस्कृति। स्पेशली देखिएगा कालीबंगा, आमरी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसी में मैंने बताया था कि एक संस्कृति है जो इस सभ्यता संबंधित है, वो है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति की खोज किसने किया था?
अमलानंद घोष ने। सोथी कल्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष एंड सोथी संस्कृति क्या है? प्री हड़प्पन कल्चर है। हड़प्पा पूर्व संस्कृति है सोथी संस्कृति। कहां पाया गया? राजस्थान क्षेत्र में। एंड अमलानंद घोष डिस्कवर्ड दिस साइट। अमलानंद घोष ने इस क्षेत्र की खोज की। एंड डीपी अग्रवाल टोल्ड दैट द अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड फ्रॉम द रूरल सोथी कल्चर। तो यह कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति, ग्रामीण सोथी संस्कृति का ही नागरिक रूप अर्बन फॉर्म ऑफ रूरल सोथी कल्चर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ग्रामीण सोथी संस्कृति का नागरिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता, नगर वाला रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। इट वॉज टोल्ड बाय डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने यह कहा था। डीपी अग्रवाल एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, कोई डाउट नहीं। तो प्राक हड़प्पा, प्री हड़प्पा। अब आते हैं हम लोग प्रोटो हड़प्पा पे, आदि हड़प्पा पे। यानी कि ये ग्रामीण है, इसमें क्या है ना, शहरी लक्षण आने लगे लेकिन कंप्लीट नहीं आए। मतलब जस्ट बिफोर हड़प्पा के परिपक्व हड़प्पा के शहरों के विकास होने से पहले शहर के बनने की जो पृष्ठभूमि होती है उसको प्रोटोफॉर्म कहते हैं, उसको आद्य हड़प्पा कहते हैं। तो जहां जहां परिपक्व हड़प्पा है वहां आद्य हड़प्पा है, वही विकसित हुआ तो परिपक्व हड़प्पा का विकास हुआ। और तब उत्तर हड़प्पा है, लेटर हड़प्पा की हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद भी बोला जाता हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ, इसके शहरी चरण का अंत हुआ। शहर समाप्त हो गए। हड़प्पा सभ्यता के बाद भी सभ्यता पाई गई। सिविलाइजेशन वॉज वेयर फाउंड आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कि आफ्टर अर्बन फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। तो जो शहरी रूप सिंधु घाटी सभ्यता का है उसके बाद भी कुछ ग्रामीण संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, दैट वेयर कॉल्ड पोस्ट हड़प्पन पीरियड, पोस्ट हड़प्पन कल्चर। और तब अगर यहां टाइम पीरियड को डिसाइड करेंगे तो आप लोग को पता है ना 7000 ईसा पूर्व में खेती की गई थी 7000 बीसी में। तो 7000 बीसी से 3500 बीसी तक का जो पीरियड है इसको नियोलिथिक बोलते हैं, नियोलिथिक। 3500 बीसी में क्या हो गया था कि तांबा की खोज हो गई थी, या यहां से कह सकते हैं 3500 बीसी टू, या कहीं कहीं यहाँ 5000 बीसी भी दिया रहता है, 5000 बीसी दिया रहता है, तो 5000 बीसी भी यहाँ कर सकते हैं। तो 7000 बीसी में नियोलिथिक है। नियोलिथिक से क्या होता है, फिर ग्रामीण संस्कृति का विकास होता है। और ग्रामीण संस्कृति जो है ये 3500 से होता है लगभग 2500 तक, 3500 टू 2500। ये 2500 से ये 2350 बोला जाता है, और ये 2350 से 1750 बीसी। अलग अलग बुक में अलग अलग है, और ये आफ्टर 1750 बीसी, 1750 ईसा पूर्व के बाद। एक्चुअली इसको याद नहीं करना है, जस्ट मैं बता रहा हूं कि इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं 7000 से 1750 तक। लेकिन मेन जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है वो 2350 से 1750 जो परिपक्व अवस्था है, जिसकी जानकारी कार्बन 14 पद्धति से भी होती है, कार्बन 14 मेथड से भी पता चलता है कि परिपक्व अवस्था कब है। 2350 से 1750 है परिपक्व अवस्था, कब से है 2350 से 1750। कोई डाउट नहीं ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण। अब यहां देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार क्षेत्र में था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार क्षेत्र में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन was expanded in triangular shape, was expanded in triangular shape।
ट्रेंगुलर शेप, त्रिभुजाकार आकृति में। मैंने मैप भी दिखाया था, अगर मैप आप लोग को याद हो तो यहाँ इस तरह से है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है? पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये इस सभ्यता का आप देखिएगा, ये इस तरह से ट्रेंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में, ये पाकिस्तान और भारत वाले क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में इस क्षेत्र का देखिए। एक तो है क्या? ट्रेंगुलर, क्या है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। दूसरा क्या है? तो दूसरा है इसमें, दूसरा आप देखेंगे तो इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो हुआ त्रिभुजाकार क्षेत्र के अलावा 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है। तो लिखिएगा इस सभ्यता का क्षेत्रफल, लिखिए एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन इज, इस सभ्यता का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन इज 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर? तो इस सभ्यता का विस्तार। इसके बाद लिखिएगा इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट्स लेंथ इज 1100 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। ठीक है? तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम अधिक लंबा है। ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं ना? ये याद रखेंगे, ये ट्रेंगुलर शेप में है। और याद रखेंगे कि सबसे नॉर्दर्न प्लेस जो है, सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है, इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जो सबसे उत्तरी स्थल है ना, ये मांडा है। सबसे नॉर्दर्न प्लेस क्या है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। सबसे साउदर्न में है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद सबसे साउथ में, दैमाबाद, दैमाबाद या भगत राव। एक बार यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें दैमाबाद ऑप्शन में नहीं था, तो भगत राव, भगत राव गुजरात में पड़ता है। भगत राव, भगत राव गुजरात में पड़ता है और दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे वेस्टर्न में सूतकागेंडोर, सूतकागेंडोर, सूतकागेंडोर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट सूतकागेंडोर, और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकागेंडोर। सूतकागेंडोर सबसे पश्चिमी है, वेस्टर्न मोस्ट सूतकागेंडोर, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की जगह पर कहीं कहीं हुलास भी दिया रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों मेरठ में ही है। और हुलास, तो साउदर्न और जो ईस्टर्न है इसमें डबल है, दो है, ऑब्लिक में करके, आइदर आलमगीरपुर और हुलास, आइदर दैमाबाद और भगत राव। सम स्कॉलर्स एक्सेप्ट दैट, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी विस्तार, साउदर्न एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अप टू गुजरात ओनली, केवल गुजरात तक था। एंड सो दे एक्सेप्ट दैट भगतराव इज द साउदर्न मोस्ट प्लेस, और वो लोग मानते हैं कि भगतराव सबसे दक्षिणी स्थल है। लेकिन अधिकांश बुक में देखिएगा दैमाबाद एक्सेप्टेड एट द साउदर्न मोस्ट प्लेस, तो दैमाबाद को सबसे दक्षिणी स्थल माना गया, या इट इज इन महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र में है। क्लियर? तो वी आर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन द वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं जो
भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। टोटल एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस इज, सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। साउदर्न मोस्ट प्लेस इज दैमाबाद, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस इज सुतका-गेंडोर एंड ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इज आलमगीरपुर। ऑल द साइट्स आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ सम रिवर्स। किसी न किसी एनी रिवर, किसी न किसी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। सब में आता है, जैसे मांडा चिनाब नदी के किनारे है, जैसे दैमाबाद है ये प्रवरा नदी, ये इसकी शाखा है, गोदावरी की एक शाखा नदी है उसके किनारे है। जैसे सुतका-गेंडोर की बात करेंगे तो दास्क नदी के किनारे है, दास्क रिवर के पास है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो हिंडन नदी के किनारे है। तो ये सारे किसी न किसी रिवर के ऑन द बैंक ऑफ सम रिवर्स, किसी न किसी नदी के किनारे हैं, और उसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी ये याद रखेंगे कि दीज आर द साइट्स, हड़प्पन साइट्स। क्लियर, दिमाग में बैठ गया पूरी तरह से? ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र यही यहाँ लिखा हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया। लंबाई उत्तर से दक्षिण है 1100 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम है 1600 किलोमीटर, और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ट्रेंगुलर शेप। क्या है? ट्रेंगुलर है। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद इस सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद या भगतराव है। दैमाबाद, यहाँ दैमाबाद होना चाहिए, वैमाबाद लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो दैमाबाद होना चाहिए। तो सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, और वैमा नहीं होगा, दैमाबाद होगा, वो याद रखेंगे, अभी तो लिखा ही दिया है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर या हुलास है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जम्मू कश्मीर में। तो ये इसके साइड्स हैं। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा काल की कुछ प्रमुख विशेषता है। कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा काल की क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में देख लिया जाए तो हड़प्पा काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं तो लिखिएगा। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख विशेषता क्या है? यह आद्य ऐतिहासिक है। यह कैसा है? आद्य ऐतिहासिक है। इट वॉज प्रोटो हिस्टोरिक, इट वॉज प्रोटो हिस्टोरिक। दूसरी बात है कि यह शहरी सभ्यता है, यह शहरी सभ्यता है। देखिए, वी आर स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं तो लिख दीजिएगा कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता है। नंबर वन आद्य ऐतिहासिक। फर्स्ट वन आद्य ऐतिहासिक। पहला क्या है? आद्य ऐतिहासिक, यानी इसको लिखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक। इसको लिखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। फर्स्ट वन प्रोटो हिस्टोरिक। सेकेंड वन अर्बन। अर्बन, इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। यह एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। थर्ड वन ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। फिफ्थ वन प्लान्ड टाउनशिप। इस सभ्यता में प्लान्ड टाउनशिप था, यानी कि नियोजित शहर थे, नगर नियोजन था। और ये क्या है? मैटरनल सोसाइटी है। मैटरनल सोसाइटी मातृसत्तात्मक समाज है। दैट मीन्स कि मदर इज द हेड ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स कि रूल ऑफ द लेडी, रूल ऑफ द वीमेन वॉज फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता में अनुमान लगाया जाता है। देखिए, सिंस चूंकि यह एक प्रोटो हिस्टोरिक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, इसीलिए हम लोग केवल अनुमान के आधार पर ही इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। इस सभ्यता के बारे में हमारे पास कुछ भी लिखित स्रोत नहीं है, इसीलिए हम लोग इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। किससे जानते हैं? तो इस सभ्यता के बारे में जानते हैं फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत से जानते हैं।
इट वॉज अ अर्बन सिविलाइजेशन, यह एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता में कई शहर प्राप्त होते हैं, यह एक शहरी सभ्यता थी। इसके बाद यह कांस्य युगीन है, तो लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। कॉपर और प्लस टीन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। तो कॉपर में जब टीन मिलाया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है, दैट इज अ एलॉय मेटल। वो क्या, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। एलॉय किससे बनता है, तो जब 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर मिक्स्ड, जब 2 या 2 से अधिक जो है धातु मिलाए जाते हैं तो मिश्र धातु बनते हैं। और इसी में कांसा होता है, कांसा। आप लोगों को पता है ना, तांबा में जब टीन मिलाया जाता है तो कांसा होता है, तांबा में जब जस्ता मिलाया जाता है तो पीतल होता है। पीतल, पीतल जिसकी चमक सोने टाइप की होती है, तो पीतल के बर्तन बनते हैं। कांसा का भी बर्तन बनता है, कांसा का बर्तन देखिएगा चांदी टाइप से लगता है, व्हाइट व्हाइट। तो कांसा, तो तांबा में टीन मिला करके कांसा बनाया जाता है, तांबा में जस्ता मिला करके पीतल बनाया जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है। नगर नियोजन मैंने बताया कि शहर जो है, शहर प्लांट टाउनशिप है। शहर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नेटवर्क ऑफ रोड्स वेयर फाउंड एंड रोड्स कट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो रोड जो है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़क के किनारे नालियां बनी है, ड्रेनेज सिस्टम वेयर फाउंड बिसाइड्स द रोड्स। तो रोड के किनारे जो था वो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां बनी हुई थी। नालियां पक्की होती थी, सड़कें भले कच्ची होती थी, सड़कें भले कच्ची होती थी, जो ये सॉइल से बना होता था जो रोड्स, बट ब्रिक्स से बने होते थे नालियां। तो ड्रेनेज सिस्टम जो थे वो पक्की होती थी, ब्रिक्स होती थी। फायर्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये देखेंगे नगर नियोजन, घर भी जो बनता था 2 मंजिला मकान होता था, डबल फ्लोर्ड हाउस होते थे। हालांकि सादा सादा, सीधा सीधा, जैसे डब्बा टाइप से लगता है, मतलब किसी प्रकार का। एक चीज और याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वे आर नॉट सो इन नेचर, मतलब कह सकते दिखावा वाला जो इनका व्यवहार नहीं था, दिखावापूर्ण व्यवहार नहीं था। ये लोग प्रेगमेटिकल हैं, प्रेगमेटिकल मीन्स उपयोगितावादी, जिस चीज का उपयोग हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी कारण से क्या है, मकान जो है, मकान जो बने हुए थे, मकान के खिड़की दरवाजे सड़क पे नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे कि धूल उल ना आए। हालांकि ऑल्दो सम एक्सेप्शंस आर फाउंड, कुछ अपवाद भी हैं, लाइक इन लोथल में देखिएगा खिड़की दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो थे घर जो थे, तो घर इस तरह से बनाए गए थे कि उनके खिड़की दरवाजे गलियों में खुलते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नगर नियोजन में प्लांट टाउनशिप के अंतर्गत ढेर सारे पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना। पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंट का जो साइज होता था 4:2:1 होता था, 4:2:1 होता था ईंट का आकार। तो 4:2:1 का मतलब क्या है, मोटाई अगर 2.5 सेंटीमीटर है, अगर 2.5 सेंटीमीटर अगर उसका मोटाई है, यानी कि थिकनेस है, तो ऐसे में इसकी चौड़ाई विड्थ जो होती थी वो 5 सेंटीमीटर की होती थी और लेंथ जो होती थी 10 सेंटीमीटर की होती थी। हाँ, अभी भी वही है। तो वही चीज सोचिए ना कि आज जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, आज से 4500 साल पहले ये लोग यूज करते थे। तो ये कितने डेवलप्ड थे। हालांकि इस सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, और दूसरी बात देखिएगा, ज्यादातर मूर्तियां, वी हैव सम टेराकोटा फिगरिन्स, पक्की मिट्टी के खिलौनों को टेराकोटा फिगरिन्स बोलते हैं। टेराकोटा फिगरिन्स, जो फायर्ड टॉय ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड टेराकोटा, उसको टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा फिगरिन्स वेयर फाउंड, वी कम टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन फ्रॉम टेराकोटा फिगरिन्स। हम लोग मृन्न मूर्तियों से, मिट्टी की मूर्तियां, मृन्न मूर्ति को ही बोलते हैं टेराकोटा फिगरिन्स। तो हम लोग मृन्न मूर्तियों से इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। और मृन्न मूर्तियों में सबसे ज्यादा जो मृन्न मूर्ति थी, मोस्ट ऑफ द टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ वीमेन, महिलाओं की मूर्तियां सबसे ज्यादा थी, जिससे पता चलता है कि ये मैटरनल सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था।
पशु में सबसे ज्यादा जो मूर्ति है वो कुबर वाले सांड का है, हम्प्ड बुल का। अच्छा, एक चीज और है, लेकिन गाय की मूर्तियां नहीं प्राप्त होती हैं, गाय की मूर्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ काउ वाज नॉट फाउंड, लेकिन चूंकि बैल है तो स्वाभाविक सी है गाय भी होगी, तो इसीलिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं वो बुल का मिला है, तो इसीलिए ये लोग मानते हैं, एक चीज और मानते हैं, सबसे ज्यादा नारी की मूर्ति, तो नारी को देवी के रूप में भी मातृदेवी, मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है कि मातृदेवी की पूजा करते होंगे। इसके अलावा बैल जो वृषभ जो है, वो बुल जो है, हम्प्ड बुल जो है, वो भी इनके लिए उनकी भी वर्शिप करते होंगे, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। चूंकि ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है तो हम लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ये पॉइंट लिख लिया ना, इसकी विशेषता क्या क्या थी? आद्य ऐतिहासिक थी, मतलब कि इस सभ्यता से लिखित साक्ष्य मिले लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। शहरी था, अर्बन था, क्योंकि शहर प्राप्त होते हैं। फिर कांस्य युगीन है, क्योंकि कांसा का प्रयोग ये लोग करते थे, तांबा में टीन मिलाकर। हालांकि टीन यहाँ नहीं प्राप्त होता था, तो इसीलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि टीन ये लोग विदेश व्यापार से मंगाते होंगे, आयात करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे फ्रॉम अफगानिस्तान से मंगाते होंगे। नगर नियोजन है, तो नियोजित नगर है, यानी टाउनशिप जो है वो क्या है? प्लांट टाउनशिप है। और ये मातृसत्तात्मक है, मातृ मूर्तियां, नारी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। इसके बाद देखिए हड़प्पाकालीन स्थल। अच्छा, इस स्थल को थोड़ा इस तरह से भी कर लेते हैं, इसको तो बाद में मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैप में मैं दिखा देता हूं तो ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। तो याद रखेंगे कि जैसे हड़प्पा काल में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं, वो भारत से लेकर के पाकिस्तान तक प्राप्त होते हैं। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, स्थल का मेन क्षेत्र जो है, हालांकि 2 स्थल अफगानिस्तान में भी मिलता है, अफगानिस्तान में 2 स्थल प्राप्त होता है जनरली। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो ज्यादा स्थल, सबसे ज्यादा स्थल इसका कहां है? पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा स्थल पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में स्पेशली याद रखिएगा कि किस किस एरिया में है। तो प्रमुख जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान में, जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। पंजाब एक भारत में भी है, एक पंजाब का 2 भाग बट गया ना, पूर्वी पंजाब इंडिया में आ गया, ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब चला गया पाकिस्तान में, तो पंजाब दोनों जगह है। और इसके अलावा फ्रंटियर रीजन, सीमांत क्षेत्र। तो ये इतने प्लेस हैं कहां पर? पाकिस्तान में। और तब इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग भारत की बात करते हैं, तो भारत में देखिए कौन कौन प्लेस है। भारत में जहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं जम्मू कश्मीर से मिलते हैं, हरियाणा से मिलते हैं, पंजाब से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, राजस्थान से मिलते हैं, गुजरात से मिलते हैं और महाराष्ट्र से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो प्लेस है वो प्लेस कौन कौन सा है? तो ये प्लेस हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इधर हो गया आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में इस सभ्यता के स्थल है, मांडा है। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में है रोपर, राखीगढ़ी, बनावली। फिर पंजाब में है, पंजाब क्षेत्र में है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक ही स्थल है देमाबाद। इतने प्लेसेस है जहां पर कि पाए जाते हैं। इसमें भी याद रखिएगा कि जो गुजरात है, गुजरात में 2 एरिया है। एक होता है कच्छ का रण और एक है काठियावाड़ का पठार। तो काठियावाड़ के पठार पे और कच्छ के रण में, तो इतने क्षेत्र हैं। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे जो सबसे पॉपुलर जो क्षेत्र है
जो सबसे पॉपुलर एरिया है। यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर में है तो एक ही स्थल है मांडा, एक वाला जितना। हरियाणा में तो ढेर सारे हैं, पंजाब में पाकिस्तान पंजाब में है एक यहाँ रोपड़ है पाकिस्तान पंजाब में है, और उसके बाद इधर जो है वो रोपड़ है। यानी यहाँ है आपका मांडा, यहाँ है आपका पंजाब में रोपड़, हालांकि बाड़ा और संघोल भी है। उत्तर प्रदेश में जो है यह आलमगीरपुर है। एक एक पॉइंट को मैं बता भी दे रहा हूं, लिखा भी दूंगा। आलमगीरपुर या हुलास है। इसके बाद राजस्थान में एकमात्र स्थल है कालीबंगा है। और उसके बाद इधर अगर देखते सीमांत क्षेत्र में देखिएगा तो गनेरीवाल है। पंजाब वाले क्षेत्र में यहां हड़प्पा है, जो पाकिस्तान पंजाब में है। सिंध और बलूचिस्तान में ढेर सारे स्थल हैं। सबसे ज्यादा स्थल सिंध में, पाकिस्तान में सिंध में प्राप्त होता है, और भारत में सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में प्राप्त होता है। गुजरात में याद रखिएगा, कच्छ के रण में धौला, देसलपुर, सुरकोटरा और धौलावीरा, ये 3 प्लेस हैं जो कच्छ के रण में हैं। और काठियावाड़ की बात जब हम लोग करते हैं तो काठियावाड़ में है लोथल, सबसे पॉपुलर स्थान लोथल है। लोथल के बाद रंगपुर, इसके बाद है भगतराव के अलावा इसके अलावा मालवन है। और तो काठियावाड़ क्षेत्र में लोथल, रंगपुर और भगतराव, ये 3 प्रमुख प्लेस हैं। तो दीज आर द प्लेसेस फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नहीं प्राप्त होता है। जैसे पूछ दिया कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट फाउंड, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस तरह का एक क्वेश्चन दे सकता है कि इन विच रीजन इट वाज नॉट फाउंड। तो दीज आर द रीजन। तो अफगानिस्तान में 2 ही स्थल है, एक है सोरतुघई और दूसरा है मुंडीगाक। सोरतुघई और मुंडीगाक, ये 2 प्लेस जो है ना वो अफगानिस्तान में है। इसको देख लेते हैं हम लोग उधर। तो अब अफगानिस्तान में, तो इसको लिखा दे रहा हूं, रुकिए ना, यहां से लिख लेंगे। अफगानिस्तान में 2 प्लेस हैं, सोरतुघई, मुंडीगाक। यही अभी वहां मैंने दिखाया। सोरतुघई और मुंडीगाक कहां है? अफगानिस्तान में। इसके बाद बलूचिस्तान में देखिए मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर। बलूचिस्तान में प्रमुख प्लेस है मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की गई थी, और सुतका गेंडोर जो है, सुतका गेंडोर एक बंदरगाह स्थल था, सबसे पश्चिमी स्थल। क्लियर? एक एक पॉइंट करके करते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान में 2 प्लेस, इन अफगानिस्तान 2 प्लेसेस, सोरतुघई एंड मुंडीगाक। अफगानिस्तान में कौन है? सोरतुघई, मुंडीगाक। आप प्लेस लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हड़प्पन फेमस साइट्स कौन कौन से हैं। और भी साइट्स हैं, लेकिन इसमें फेमस इतने हैं। तो उसी में कौन कौन है? अफगानिस्तान में कौन कौन है? सोरतुघई है, मुंडीगाक है। अफगानिस्तान में क्या है? सोरतुघई, मुंडीगाक। याद हुआ? सोरतुघई, मुंडीगाक 2 ही प्लेस है अफगानिस्तान में सोरतुघई, मुंडीगाक। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में खेती की गई थी। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी। और सुतका गेंडोर सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतका गेंडोर। क्लियर? मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर। हालांकि बलूचिस्तान में और भी स्थल हैं, कोट दीजी है, फिर बालाकोट है, ढेर सारे प्लेसेस हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। सिंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो क्या है? मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद है चान्हू-दरो, मोहनजोदड़ो के बाद चान्हू-दरो के बाद आमरी के बाद रानाघुंडई। ये सब प्लेसेस कहाँ है? सिंध में कौन कौन प्लेस है? मोहनजोदड़ो, चान्हू-दरो, आमरी, रानाघुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। घोड़े के दांत। सिंधु घाटी सभ्यता में जनरली घोड़ा नहीं है,
घोड़ा नहीं पाया जाता था, लगता विदेश से आया होगा, मार करके उसका खा पी गए होंगे, बच गया दांत तो वो बचा रह गया। तो ठीक है, घोड़े के दांत, तो घोड़े के दांत मिलते हैं राणा घुंडई से। आमड़ी से बारहसिंघा का सिंग मिलता है, आमड़ी से बारहसिंघा का सिंग मिलता है, बारहसिंघा का सिंग। हॉर्न ऑफ डियर ना, हॉर्न ऑफ डियर, बारहसिंघा का सिंग मिलता है कहां से? आमड़ी से। घोड़े के दांत हॉर्स टीथ मिलता है कहां से? राणा घुंडई से। मेहरगढ़ से खेती का साक्ष्य मिलता है। इसके बारे में और भी विस्तार से हम लोग देखेंगे, अभी मेन एक पॉइंट जो आएगा वो कर लेंगे। तो अफगानिस्तान में 2 प्लेस हो गया, सोर्तुगाई मुंडीघाट, अफगानिस्तान में 2 प्लेस हो गए, सोर्तुगाई मुंडीघाट। बलूचिस्तान में हो गया मेहरगढ़, सुतका-गेंडोर इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतका-गेंडोर। सिंध में है मोहनजोदड़ो, चानूदरो, आमड़ी, राणा घुंडई। आमड़ी से बारहसिंघा के सिंग मिले हैं, हॉर्न मिले, डियर के हॉर्न मिले हैं, रेंडियर के हॉर्न मिले हैं। तो ये जो है बारहसिंघा के सिंग मिले आमड़ी से। और राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं, टीथ ऑफ हॉर्स टीथ मिलता है कहां से? राणा घुंडई से, राणा घुंडई। दीज आर द प्लेसेस इन सिंध। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में स्थल है गनेरीवाल, द थर्ड लार्जेस्ट प्लेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है गनेरीवाल। सबसे बड़ा है मोहनजोदारो सबसे बड़ा है। मोहनजोदारो के बाद है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बाद है हड़प्पा के बाद है गनेरीवाल, और गनेरीवाल के बाद है धौलावीरा, इसके बाद धौलावीरा। लेकिन अगर ऐसा आ जाएगा कि रिसेंटली किसको सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है तो राखीगढ़ी को। ऐसे ये मैं तो गनेरीवाल कहाँ है? पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र, वेस्टर्न नॉर्दर्न फ्रंटियर रीजन। अफगानिस्तान, सोर्तुगाई एंड मुंडीघाट, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ एंड सुतका-गेंडोर, सिंध, मोहनजोदारो, चानूदरो, आमड़ी, राणा घुंडई, वेस्टर्न नॉर्दर्न फ्रंटियर रीजन, गनेरीवाल। इन पंजाब, हड़प्पा एंड रोपर, ये याद रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान में है और रोपर जो है इंडिया में है। इंडिया आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपर से मिलता है। पहली बार आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। वो हम लोगों ने किस में देखा था? नियोलिथिक एरा में देखा था, नवपाषाण काल में देखा था। यहां क्या, इन हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा काल में डॉग बरियल सिस्टम विथ ह्यूमन बीइंग, तो कुत्ते के साथ, मतलब आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, डॉग बरियल सिस्टम विथ ह्यूमन बीइंग। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां मिलता है? तो वो मिलता है रोपर से। हरियाणा में स्थल है बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है, चांदी का मुकुट। सिल्वर क्राउन, तो सिल्वर क्राउन कहां मिलता है? कुनाल में चांदी का मुकुट मिलता है। तो ये एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, आमड़ी से बारहसिंघा के सिंग मिले हैं, घोड़े के दांत मिले राणा घुंडई से, फिर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ रोपर से मिलता है। कुनाल में चांदी का मुकुट मिला है। चांदी का प्रयोग करने वाले हड़प्पा वाले पहले व्यक्ति थे। हड़प्पा वासियों ने ही सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थल कौन है? मांडा, चिनाब नदी किनारे मांडा। गंगा यमुना दोआब में कौन है? आलमगीरपुर हुलास। ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा यमुना दोआब, इंग्लिश में दोआब को दोआब ही बोलते हैं, DOAB, दोआब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ये फर्टाइल लैंड होता है, बिटवीन 2 रिवर्स फर्टाइल लैंड इज फाउंड विच इज कॉल्ड दोआब, जिसको दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर हुलास है। राजस्थान में कालीबंगा से जुते हुए खेत मिलता है, प्लॉड फील्ड, जुते हुए खेत। तो एक फील्ड मिला है जो प्लो किया हुआ है, जोता हुआ है, तो प्लॉड फील्ड वाज फाउंड इन कालीबंगा। और गुजरात में स्थल है लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। हालांकि और कुछ प्लेस याद रखिएगा, सुरकोटरा याद रखिएगा। गुजरात में ही एक स्थल है सुरकोटरा। क्या है? सुरकोटरा।
सुरकोटरा, उसी को सुरकोटडा भी बोलते हैं, सुरकोटरा। यहां से घोड़े की अस्थियां मिली है। जनरली हॉर्स वाज अननोन एनिमल फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन घोड़े का साक्ष्य कुछ जगहों से मिलता है। सुरकोटरा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। क्लियर? तो और उसके बाद महाराष्ट्र में है दैमाबाद। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, दक्षिणी स्थल। कुछ दिमाग में गया कि कहां कहां? अफगानिस्तान। सुरकोटडा इन गुजरात, गुजरात में सुरकोटडा है। और गुजरात में जो है ये सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। अस्थियां मतलब बोन्स ऑफ हॉर्स, बोन्स ऑफ हॉर्स। तो घोड़े की अस्थियां मिलती हैं कहां से? सुरकोटरा से मिलती हैं, सुरकोटरा से। क्लियर? दीज आर द साइट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं। कुछ गया दिमाग में? थोड़ा थोड़ा ही जाना चाहिए, ज्यादा जाएगा वो भी दिक्कत है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब यहां देखिए, इसमें अभी मैं बता रहा था कि इसमें देखिए गुजरात जो है, गुजरात में दो साइट्स हैं, दो प्लेस हैं। जो गुजरात की जो स्थिति है ना, टाइम हो गया, तो गुजरात में देखिएगा ये जो गुजरात वाला जो एरिया है ना, गुजरात वाला दो एरिया है। एक तो यहां पर ऊपर में कच्छ का रण है, दलदली एरिया है, कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है, एक कच्छ का रण है ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया। और ये वाला जो एरिया है ना, नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, ये पठारी इलाका है, इसको काठियावाड़ का पठार बोलते हैं। कच्छ का रण ऊपर में है और नीचे काठियावाड़ का पठार है। तो कच्छ के क्षेत्र में, कच्छ के रण में देसलपुर, सुरकोटडा और धौलावीरा है। जबकि काठियावाड़ वाला जो एरिया है, इसमें रंगपुर, लोथल, भगतराव, मालवन, प्रभास पाटन। मालवन अभी का सूरत है और प्रभास पाटन अभी का सोमनाथ है। तो ये प्लेसेस गुजरात में है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो साइट्स पाए गए, कहां पाए गए? गुजरात में। तो मैक्सिमम साइट्स इन इंडियन रीजन वेयर फाउंड इन गुजरात। तो भारत में सर्वाधिक स्थल कहां प्राप्त होते हैं? गुजरात में प्राप्त होते हैं। गुजरात में भी दो भाग है, ऊपरी भाग है कच्छ का रण, निचला भाग है काठियावाड़ का पठार। ऊपरी भाग जो नॉर्दर्न पार्ट है कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, RANN, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन है। रन मीन्स दैट मीन्स की मार्शी लैंड रीजन, दलदली एरिया है, दलदली एरिया है। तो उसमें क्या है? देसलपुर, सुरकोटरा, धौलावीरा, दीज आर द प्लेसेस। और काठियावाड़ में कौन है? रंगपुर, भगतराव, प्रभास पाटन। रंगपुर, लोथल, भगतराव, मालवन, प्रभास पाटन, ये प्लेसेस है काठियावाड़ क्षेत्र में। क्लियर? तो ये अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? हु वेयर द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 5 प्रकार की मानव जातियां मिलती हैं। दे आर कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं निर्माता? तो अलग अलग प्रकार की मानव प्रजातियां हैं जो इसके निर्माता कहे जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, तो कुल मिलाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन में द्रविड़, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द्रविड़, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड, अल्पाइन और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ये 5 मानव प्रजातियां प्राप्त होती हैं। तो देयर वेयर 5 ह्यूमन स्पीसीज, मानव प्रजातियां, स्पीसीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की मानव प्रजातियां, सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग प्रकार की मानव प्रजातियां पाई जाती हैं। कुल 5 प्रजातियां पाई गई। द्रविड़, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन, मंगोलॉइड, LOID, लॉइड, तो मंगोलॉइड। 4th वन अल्पाइन, एंड 5th वन प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड।
तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो दीज आर द ह्यूमन स्पीशीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दीज आर कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है, इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। मैक्सिमम वेयर मेडिटेरेनियन, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? भूमध्य सागरीय है, इसमें सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय है। ऐसे द्रविड़ भूमध्य सागरीय, मंगोलॉयड, अल्पाइन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दीज आर द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कहे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में कौन थे? भूमध्य सागरीय थे, इसमें सबसे ज्यादा संख्या में भूमध्य सागरीय थे। और याद रखिएगा अफ्रीकन निग्रिटो नेग्रिटो या निग्रो प्रजाति जो होता है ना, जो अफ्रीकन निग्रो जो होते हैं, नेग्रिटो ह्यूमन स्पीसीज और वेयर नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अफ्रीकन निग्रिटो प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त होता है। तो अफ्रीकन निग्रिटो प्रजाति के लोग यहाँ नहीं थे, ये एक पॉइंट याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्पीसीज वेयर नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रजाति नहीं प्राप्त होती है? तो अफ्रीकन निग्रिटो प्रजाति नहीं पाई जाती है। अफ्रीकन निग्रिटो मतलब छोटा कद, घुंघरेले बाल, काला रंग, छोटा कद, घुंघरेले बाल, काला रंग, काले काले होते हैं, छोटे कद के होते हैं। क्लियर? तो बहुत सारा आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज में देखते होंगे कि दांत पूरा उजला उजला, पूरा काला काला, ठीक है। तो ये जो है अफ्रीकन निग्रिटो प्रजाति के लोग यहाँ नहीं प्राप्त होते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं। और पता है, लेकिन पता है ये जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं ना, बहुत अच्छे शिकारी होते हैं, बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। और स्पेशली इसी में देखिएगा कि एक प्रजाति है बुशमैन। बुशमैन जो पाए जाते हैं वो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और पता है वहाँ पर ये शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है वो शुतुरमुर्ग के सामने में बच्चे लगते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं, बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की मानव प्रजाति कौन कौन सी है? द्रविड़ है, भूमध्य सागरीय है, मंगोलॉयड है, अल्पाइन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। दीज 5 ह्यूमन स्पीसीज वे आर फाउंड इन, मतलब जो फॉसिल्स मिले हैं ना, अस्थियां मिली है ना, जो जीवाश्म मिले हैं ना, उसका कैलकुलेशन किया, उसको जो है सो रीड किया, तो पाया कि 5 प्रकार की मानव प्रजातियां थी, जिसमें सबसे ज्यादा कौन था? मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय सबसे ज्यादा है। तो दीज ऑल आर द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पांचों सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है। इसमें याद रखिएगा भूमध्य सागरीय अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। क्लियर? तो इसको कंप्लीट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो आगे मानव प्रजातियां हो गया। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी और विशेषता के बारे में देखेंगे। कल हम लोग इसको खत्म करेंगे, कल मेरी ही क्लास रहेगी, मे भी कि सर की क्लास नहीं रहेगी, ज्योग्राफी वाली क्लास नहीं रहेगी। तो कल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रहने